हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार सभी को। आइए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं विनीता चौधरी और मेरे चैनल का नाम है टेट क्लासेस। आइए तो जुड़ते हैं एक नए सेशन के साथ जिसमें हम बात करेंगे सीटेट 2022 के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, या हम उसकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से लेके चलेंगे ताकि हम एग्जाम को या उससे रिलेटेड जो भी कोई कंटेंट है उसको अच्छे से पढ़ सके और उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सके। तो हम बात करेंगे आज सीटेट 2022 के सिलेबस, पैटर्न और स्ट्रेटेजी की। अभी डेट तो अनाउंस नहीं हुई है, मे बी जुलाई अगस्त में एग्जाम हो जाएगा, तो ज़्यादा टाइम भी हमारे पास नहीं है। तो आइए फिर से सेशन को शुरू करते हैं आप सभी के साथ, मेरे साथ, और बने रहिए आखिर तक मेरी इस वीडियो में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आज आपसे बात करूंगी सीटेट 2022 के बारे में कि सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या होगा या स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। क्योंकि पैटर्न भी थोड़ा चेंज है। लास्ट टाइम जो हमने सीटेट का एग्जाम दिया था वो एप्लीकेशन बेस्ड था, यानी कि कंप्यूटर पर हुआ था वो, तो थोड़ा पैटर्न चेंज है लेकिन सिलेबस चेंज नहीं है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि सिलेबस भी चेंज है, बट सिलेबस चेंज नहीं है। हाँ, क्वेश्चन पूछने का जो मेथड है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। पहले हम क्या करते थे कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, अच्छे से रट्टा लगा लिया, वहां से 70% क्वेश्चन बन जाते थे और हम इजीली उसको करके पास हो जाते थे। लेकिन ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न के अंदर हम जो भी सिलेबस हमारा सेम ही रहेगा, लेकिन जो मेथड है वो हमारा चेंज हो चुका है। क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल चुकी है, उसको पूछने का मीनिंग भी बदल चुका है। पहले हमसे एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि भाई प्याजे के बारे में, या कोई सिद्धांत हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता था, ये किसका है, या ये कौन सा, ये जो चीजें दी हुई है ये कौन सा सिद्धांत से आया है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अब की बार आप सभी ने देखा भी होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म भरा था वो बहुत ज्यादा थे, लेकिन पासिंग नंबर जो स्टूडेंट का रहा है, बहुत परसेंटेज डाउन गया है इस बार। पिछले ईयर के अगर देखें तो मतलब कंपेयर करें अगर हम लास्ट ईयर्स के और इस साल जो हमने देखा है रिजल्ट, तो वो परसेंटेज ऐसा नहीं रहा है कि हम सेटिस्फाई हो जाए कि कंप्यूटर बेस्ड था और इजीली हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा और हमने जो भी है मतलब हमने इजीली क्रैक कर लिया। ऐसा नहीं है इस बार, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल चुकी है, इसीलिए पैटर्न को न्यू पैटर्न बोला जा रहा है। पैटर्न में बदलाव आए हैं, लेकिन अगर अभी से हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं तो इजीली हम इसको क्रैक भी करेंगे और अच्छे नंबर से। ये नहीं कि हम 90 मार्क्स से ही पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम 90 मार्क्स से चलो पास हो गया, एक क्राइटेरिया है हमारा कि हमें 90 मार्क्स लेके आने हैं और हम पास हो गए, तो उससे हमारा क्या मतलब, इतना हम मोटिवेट नहीं होंगे। सुपर टेट एग्जाम होगा, उसके लिए भी हम इतना मतलब हमारी हेल्प होगी अगर हम 120 स्कोर करके चलते हैं, 125 स्कोर करके चलते हैं, तो उससे होगा क्या, उससे होगा कि वो हमारी हेल्प कर रहा है सुपर टेट एग्जाम्स में। तो आइए चलो बात करते हैं सिलेबस की। अगर हम बात करें पेपर 1 की, अभी हम पहले बात करेंगे पेपर 1 की। तो पेपर 1 में यानी कि प्राइमरी एग्जाम की, उसमें हम क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए एग्जाम देते हैं, और क्लास 1 से लेके 5th क्लास तक की, 1 से 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने का एग्जाम भी होता है और उसी से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अगर तैयारी करने की बात करते हैं तो एनसीईआरटी इनफ होती है। स्कूल की कोई भी एनसीईआरटी उठा लो आप, 5th 6th 7th 8th की इनफ होती है प्राइमरी के लिए। ठीक है, तो हम पेपर के बारे में अगर बात करें, पेपर 1 में सब्जेक्ट कौन कौन सा रहने वाला है, तो सब्जेक्ट रहेगा सीडीपी, मैथ्स, इंग्लिश, यानी कि ये दोनों लैंग्वेज है। हमारी चॉइस होगी कि लैंग्वेज में हम इंग्लिश हिंदी ले रहे हैं या फिर इंग्लिश संस्कृत ले रहे हैं, इंग्लिश पंजाबी, मतलब हमारा कुछ भी है, पंजाबी हिंदी ले रहे हैं, उर्दू हिंदी ले रहे हैं। ये डिपेंड करता है कैंडिडेट पे, जो भी फॉर्म फिल कर रहा है वो चूज कर सकता है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड को। लास्ट में बात करेंगे ईवीएस यानी कि पर्यावरण, एनवायरनमेंट के बारे में।
हम बात करें तो ये पांचों सब्जेक्ट्स सीडीपी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस यानी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। मैंने इंग्लिश और हिंदी लिखा है लैंग्वेज के लिए, आपको इजी होगा समझने के लिए, लेकिन ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है, आप इससे रिलेट कर लेना। तो सीडीपी मैथ्स आप सभी को पता ही होगा, ये सब 30 मार्क्स के आते हैं। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं 150 मार्क्स। तो 30 मार्क्स सीडीपी तो 30 मार्क्स हो गए। अब जो मैथ में है, मैथ में भी हम पेडागोजी जो पढ़ते हैं वो कम से भी कम 50 मार्क्स की आती है। तो सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी हेल्प करेगा मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, ईवीएस में भी। ये मतलब हर जगह हमारी हेल्प करके चलता है। एक इतना प्यारा सा सब्जेक्ट है और हमें ये नहीं है कि ये हमारा मतलब सी टेट में ही वेटेज करेगा, बिल्कुल भी नहीं। सुपर टेट में भी, सुपर टेट में भी सीडीपी का वेटेज रहता है। तो आप समझ गए हो। अभी मैंने पेपर 1 की बात की है, पेपर 2 की भी बात करेंगे, लेकिन उसके बाद हम आते हैं पैटर्न पे। पैटर्न में हम बात करेंगे किस किस चीज की, ये देखना जरूरी है। आइए देखते हैं। सिलेबस एप्लीकेशन बेस्ड होगा, 150 मार्क्स होंगे, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा और नो नेगेटिव मार्किंग। तो मैं आपको ये कह के चलती हूँ, अगर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर आपको उसमें से कुछ नहीं आ रहे हैं तो भी आप उसको करके आइए, क्योंकि हमारा प्लस पॉइंट क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग। और टाइम इतना सफिशिएंट हम लोगों को दिया गया है कि कोई भी एग्जाम में हमें नहीं मिल रहा है। तो आप समझ रहे हो ना, एक तो टाइम का हमारे पास प्लस पॉइंट है, एक नो नेगेटिव वाला हमारे पास प्लस पॉइंट है, तो हम कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। सिलेबस सेम ही रहने वाला है, लेकिन क्वेश्चंस जो होंगे उसको पूछने का तरीका बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले ऑफलाइन में क्या होता था, ऑफलाइन में एक ही शिफ्ट में सभी का हो जाता, ऑफलाइन में एक ही शिफ्ट में सभी का हो जाता था और क्वेश्चन बस क्या प्रीवियस ईयर अगर हम कर लेते थे तो हमारी 70% हेल्प उससे हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन का मेथड बदल चुका है। क्वेश्चन आएगा सिलेबस से ही, जो जो मैंने बताया उसी से ही, लेकिन मेथड इतना चेंज हो चुका है कि इस बार रिजल्ट जो है परसेंटेज डाउन गया है पासिंग स्टूडेंट्स का। तो आइए एक और बात जानते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड मतलब कंप्यूटर बेस्ड है, ऑनलाइन प्रोसेस होगा, ऑनलाइन ही होगा, आपको कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम देना है। पहले आपको पेन से देना होता था, OMR शीट पे आप देते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, अब एप्लीकेशन बेस्ड हो चुका है। और अगर मार्क्स की बात करें तो 150 है सभी को, जैसे मैंने बताया था 30 मार्क्स का है, पांचों के पांचों सब्जेक्ट, तो 150 मार्क्स है। टाइम की बात करते हैं तो टाइम 2.5 घंटे का है और प्लस पॉइंट क्या होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। तो हमारे पास हर एक चीज, 2 प्लस पॉइंट तो ये हो जाता है कि हमारे पास टाइम बहुत सफिशिएंट है, और दूसरा प्लस पॉइंट है नो नेगेटिव मार्किंग। एप्लीकेशन बेस में भी हमें हेल्प मिलती है कि हम समझ पा रहे होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है सॉरी, क्वेश्चन का जो तरीका है सिर्फ वो चेंज हुआ है, सिलेबस हमारा चेंज नहीं होता। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का भी मतलब एक इतना बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो हमें प्रोवाइड करा रही है, ऑनलाइन प्रैक्टिस करा रही है एग्जाम्स का, तो आप कोई भी अच्छे से कोचिंग से आप ले सकते हो कोर्स और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात आप सबको समझ में आ रही है। आज गर्मी बहुत है, तो सीटेट 2022 के बारे में हमने सिलेबस को भी जान लिया, पैटर्न को भी जान लिया। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी हमारी कैसी रहेगी, अगर स्ट्रेटेजी ही हमारी अच्छी नहीं होगी तो हम कितना भी पढ़ लें कोई फायदा हमारा नहीं होने वाला, बिल्कुल कोई फायदा होगा ही नहीं। क्यों होगा भाई, स्ट्रेटेजी हमारी वीक है इसलिए नहीं होगा। अगर हम स्ट्रेटेजी में सिलेबस को लेके चलते हैं तो जो भी हमारा सिलेबस है, जो मैं उधर आपको बता रही थी, सीडीपी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस यानी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, हमारा जो भी सिलेबस रहेगा हम उसको अच्छे से कवर अप करते चलेंगे,
बहुत अच्छे से, क्योंकि सिलेबस में हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इतना ज्यादा बड़ा इसको हमारा सिलेबस नहीं है कि हम उसको 3 महीने या 4 महीने, 3 मंथ्स इनफ होते हैं कवर करने के लिए। अगर आप डे 1 से डे लास्ट तक प्रैक्टिस करोगे तो इनफ है उस सिलेबस को कवर करने में, और आप नहीं छोड़ सकते कुछ भी। अगर आप एक टॉपिक भी छोड़कर चल रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम टॉपिक छोड़ देते हैं, उसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है सिलेबस के अंदर से, पैटर्न से। अब बुक्स की बात कर लेते हैं। अगर हमारी बुक्स ही सही नहीं होंगी तो हमारी स्ट्रेटेजी कैसे पास होगी। तो बुक्स की बात करते हैं। बुक्स में देखो, कोई पर्टिकुलर बुक्स मार्केट में नहीं है ऐसे कि, हाँ अभी कुछ कुछ कोचिंग सेंटर्स ने निकाली है, अच्छी भी है, आप पढ़ भी सकते हो, नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। बट बुक्स सबसे अच्छी, वेल एंड गुड, जो मैं आपको कहूँगी, इजी, एकदम इजी टू वे में पढ़ने वाली, और हम बचपन से उनको पढ़ते आ रहे हैं तो हमें इजी रहेगा उसको समझने में। हम बुक्स की बात कर रहे हैं NCERT की, थोड़ा स्पेस करना, आप समझ ही गए होंगे। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम उसको 10 टाइम्स रिवाइज कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपको कि क्वेश्चन आपसे बचेगा ही नहीं। अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो कोई ऐसा एग्जाम है नहीं कि आप क्लियर नहीं कर सकते, इजीली 90 मार्क्स आप ला सकते हो। और अगर 10 टाइम्स से मोर आप उसको कर रहे हो प्रैक्टिस, तो मैं आपसे बोल सकती हूँ कि 110, 112, 13 मार्क्स आ सकते हैं आराम से। और टाइम मैनेजमेंट लास्ट में, स्ट्रेटेजी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से रिलेट करके देखो, अगर टाइम मैनेजमेंट ही हमारा अच्छा नहीं होगा तो हम किस तरीके से कवर अप कर पाएंगे सब चीज़ों को, नहीं कर सकते। टाइम मैनेजमेंट इतनी हेल्प करेगा। देखो अभी आप 10 दिन अच्छे से पढ़ रहे हो, मैंने 10 क्लासेस ली, आपने अच्छे से पढ़े, बीच में स्किप कर दिया, तो वहाँ क्या, टाइम मैनेजमेंट खराब है आपका। अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आप कुछ स्किप नहीं करोगे, पूरा का पूरा सिलेबस आप लेके चलोगे, कुछ नहीं बचेगा, बहुत अच्छे से आप कर लोगे। और ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए। कल मैं वीडियो में बात करूंगी पेपर सेकंड की, उसका क्या पैटर्न रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो कल हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और जो भी मेरी नॉलेज है सीटेट 2022 को लेके वो आपको सफिशियंट है, आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको और भी आगे डिटेल में कल एक वीडियो बना के आपको बताती हूँ। और अगर कुछ भी गलत लगे तो प्लीज़ सजेशन देना, और लाइक करना, शेयर करना, और सबसे ज़रूरी है सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा आप लोगों के साथ। सजेशन देना बनता है अगर कोई भी गलती हो रही है, क्योंकि बदलाव कष्टदायक है, मैंने ये फर्स्ट वीडियो में भी बताया था और आज भी बता रही हूँ। अगर कोई भी गलती मेरे से हो रही है तो प्लीज़ अपना सजेशन दीजिएगा, आई विश मैं उसको दूर करूं। और बस ऐसे ही आप सभी अपना प्यार मेरे पे बनाए रखना, ठीक है। टेक केयर, बाय, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।